यहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कश्मीर की वादियों में लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज कर दिया है जम्मू कश्मीर में। ये जो न्यूज़ है, पर पर्सन डेट जंप्स बाय 21%। फीकस जो कर्जा है एक शख्स पे मुल्क के, वो 21% बढ़ गया है पिछले एक साल में। जम्मू को एम्स और IIM जैसे संस्थान की सौगात। एक वो दुनिया है जिसका कोई जो इंतजार कर रही है कि कोई उनके लिए कोई बेहतर खबर है। दूसरी तरफ एक और दुनिया। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का प्लान कोई आज का नहीं है। वो तकरीबन 2010, 11, 12 में बता चुके थे मैंने ये करना है, कर दिखाया। और भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी जम्मू में गए और उन्होंने इनागोरेट किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें? जो कर्जा है वो रिकॉर्ड हाई ₹81.2 ट्रिलियन। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं। अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल जम्मू कश्मीर का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने कई सौगातें जम्मू कश्मीर को दी। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही कश्मीर को स्विट्जरलैंड बना देंगे। जम्मू से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। इस दौरान कल उन्होंने एम्स के कैंपस का भी उद्घाटन किया। अब देश के किसी भी हिस्से ट्रेन के माध्यम से कश्मीर जाने का सपना जल्द ही सच होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से श्रीनगर तक इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इस ट्रेन के शुरू होने से घाटी में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संगलदान और बारामूला स्टेशन के बीच DEMU ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन स्थानीय किसानों, व्यापारियों, कारीगरों और छात्रों के लिए बेहतर परिवहन विकल्प प्रदान करेगी। ये जो न्यूज़ है, पर पर्सन डेट जंप्स बाय 21%। फीकस जो कर्जा है एक शख्स पे मुल्क के, वो 21% बढ़ गया है पिछले एक साल में। और अगर हम इसको आगे देखें, पॉलिसी स्टेटमेंट, इसी शहबाज राना साहब की स्टोरी है। पॉलिसी स्टेटमेंट शोर कि एक शख्स जो है वो 1 लाख ये है 1,79,100 जून 2021 टू ये कर्जा एक शख्स पे 2021 जून तक ये 2,16,000 हो चुका था। ठीक है, और अब शायद ये मेरे ख्याल से 2024 में ये जो है ये कहीं 2.5 लाख से ऊपर मेरे ख्याल से पर पर्सन पहुंच चुका है। और इस महीने जो है जी, इस महीने अच्छा, ये फिर मैं दोबारा एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ही दिखा रहा हूँ, ये भी चंद रोज पहले की। जो कर्जा है वो रिकॉर्ड हाई ₹81.2 ट्रिलियन, ये हमारे ऊपर कर्जा है। अच्छा, इस महीने जो है, इस महीने ये जो महीना खत्म हो रहा है, अल्लाह ताला खैरियत के साथ खत्म, दुनिया के लिए, सबके लिए अच्छी खबरें लाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के विजिट पर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को 32,000 करोड़ के तोहफे दिए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की सूरत में, जिनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रेल का निज़ाम था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज कर दिया है जम्मू कश्मीर में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज कर दिया है जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर हम इस रेल के निज़ाम की बात करें तो 48 किलोमीटर्स का इसका दौरानिया होगा, इसकी जो हदूद होगी। इसके अलावा
इंडिया की डिफरेंट सिटीज के साथ ये जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करेगी। क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं। पहले भी इंडिया में रेल का निजाम था, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन जो इंडिया को जम्मू कश्मीर के साथ कनेक्ट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है। बिल्कुल कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें? पहली बात। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी का प्लान कोई आज का नहीं है। वो तकरीबन 2010, 11, 12 में बता चुके थे मैंने ये करना है, कर दिखाया। तीसरी बात, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं गुना ज्यादा है। पाकिस्तान से इंडिया की इकोनॉमी 8 गुना ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी 3742 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो आपके पास 341 बिलियन डॉलर है। महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो 398 बिलियन डॉलर्स हैं। यानी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी इंडिया का एक स्टेट महाराष्ट्र से भी कम है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपके पास आपकी जीडीपी अगर 341 बिलियन डॉलर्स है तो आप क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ क्या इन्वेस्ट करेंगे? आपसे तो होना ही नहीं है, संभाला ही नहीं जाना। जो 3742 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है वो बहुत कुछ कर सकता है, उनका विजन बड़ा ब्रॉड है। अब आपने बात की रेलवे की, शुक्र है कि गोरू ने पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक बिछाया। अगर गोरे यहाँ नहीं होते तो हमारे पास ऑलरेडी स्टील मिल है वो भी खा जाते। तो ऑलरेडी ट्रेन तो क्या हमें पता ही नहीं होना था। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए, हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं है, घंटों ताखीर से चलती है। वो ट्राम चला रहे हैं वहां पे। हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट लाहौर के अंदर, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इन्होंने ट्राम का कॉन्सेप्ट इमरान खान दौर में इन्होंने कहा कि हम नहर पे हम चलाते हैं। वो कागजी कार्रवाई तक तो बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी। तो इस माइंडसेट से अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे या इंडिया का मुकाबला करेंगे, तो हमारा मुकाबला कतन इंडिया के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ज्यादा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके पॉलिटिकल क्राइसिस पे, क्योंकि जितने ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस होंगे इतने आपके इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे। और अब आज इलेक्शन हुआ है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज इलेक्शन हुआ है, 2 हफ्ते हो गए हैं, हुकूमत संभालने कोई है ही नहीं। जबकि इंडिया में इलेक्शन हो जाए, साल साल इलेक्शन चलते हैं वहां पे। कोई आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ कोई सेटअप नहीं है कि वो जाए इलेक्शन करवाएं, जी वो रिगिंग हो गई, ये रिगिंग हो गई, रिजल्ट नहीं आए, ये वो इल्तिवा नहीं है। वो साल साल हर स्टेट के अंदर मुख्तलिफ टाइम पे इलेक्शन होते हैं।